नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास में जो वंश क्रम है वो क्या निर्धारित करता है? देखिए मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। कौन? संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में वंश क्रम। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा समूह है जो बालकों के अधिगम और विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? तो परिवार है, समवयस्क समूह है और अध्यापक है। ये अधिगम और विकास में सर्वाधिक योगदान देते हैं। सनेलन चार्ट का संबंध किससे है? तो जो दृष्टिबाधित बालक है उनसे संबंधित है। किसका संबंध? सनेलन चार्ट का संबंध। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है प्रवर्धित वाक्य से। पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे हैं उनको ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है तो मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा। मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। वर्तमान में असमर्थ या निःशक्त बालकों की शिक्षा है तो समावेशित शिक्षा है। वर्तमान में असमर्थ निःशक्त बालकों की शिक्षा कैसी है? समावेशित शिक्षा है। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता तो सृजनात्मक बच्चों की है। कौन से बच्चों की है? सृजनात्मक बच्चों की है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो जेरोम ब्रूनर है, वो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है। थार्नडाइक के किस मुख्य नियम को उपयोग अनुप्रयोग का नियम कहते हैं? थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे जिसमें उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम किसे कहा जाता है? तो अभ्यास के नियम को उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा वाटसन के द्वारा दी गई है। वाटसन ने बताया कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। एजुकेयर का अर्थ है, एजुकेयर का अर्थ क्या है? नेतृत्व देना, टू लीड आउट। एजुकेयर का अर्थ क्या है? नेतृत्व देना, टू लीड आउट है। एजुकेरे का अर्थ क्या है? एजुकेरे का अर्थ है बाहर लाना, टू ब्रिंग अप। बाहर लाना होता है एजुकेरे का अर्थ। और देखिए एजुकेटम का अर्थ क्या है? एजुकेटम का अर्थ होता है प्रशिक्षण अर्थात द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। एजुकेटम का अर्थ होता है प्रशिक्षण। 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, वृद्धि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की परस्पर क्रिया का उत्पाद होती है। कथन सेकंड है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। तो कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड सही है, दोनों कथन गलत। दोनों कथन यहाँ पर राइट है कि वृद्धि है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की परस्पर क्रिया का उत्पाद है और वृद्धि है वो केवल और केवल कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रति जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उससे संबंधित कौन सा संप्रति नहीं है? देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, आत्मसातकरण का प्रयोग किया है, समाविष्टीकरण का प्रयोग किया है, लेकिन सामान्यीकरण का प्रयोग जीन पियाजे के द्वारा नहीं किया गया है। वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना क्या कहलाता है? तो समाविष्टीकरण कहलाता है।
देखिए वर्तमान बौद्धिक संरचना है, उसमें नवीन अनुभव के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना क्या कहलाएगा? समाविष्टीकरण कहलाता है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 का संबंध किससे है? तो आरटी अधिनियम की धारा 2009 धारा 25 का संबंध किससे है? छात्र शिक्षक अनुपात से है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 का संबंध किससे है? छात्र शिक्षक अनुपात से है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 22 का संबंध किससे है? तो धारा 22 है वो विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 22 है वो विद्यालय विकास योजना से संबंधित है।